आज योग दिवस है। हम तो योग दिवस कभी याद ही नहीं रखते हैं, क्यों? हमारी जिंदगी में तो योग ही रहा है। सैनिकों की जिंदगी में सुबह सुबह हमारी पीटी परेड और योग में ही रहते हैं। और आज स्वामी चिदानंद जी आए हुए हैं और ये पत्रकार उनसे बात कर रहे हैं। वो अपने आश्रम की बता रहे हैं, शुद्धता उन पहाड़ों की। ये तो ईश्वरीय देन है, स्वर्ग है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। ऐसे इलाके आज भी बचे हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर। अब उनके योग, उनके ऊपर हम कितने हजार फीट की ऊंचाई, टोटा भद्रवा किश्तवाड़ की पहाड़ियों में जब मैं खुद करता था ये योग, जिंदगी भर मैंने किया है। तो वहाँ का फिर ये संत महात्माओं से मिलते थे, ये बर्फ में कैसे नंगे बदन रखते हैं, कैसे इनका हठ, बाल हठ, त्रिया हठ, राज हठ। तो ये हठों का, ये बाल योग और योग, हठ योग, ये क्या है और कहाँ का वातावरण होना चाहिए? ये हमारे को बोलते हैं तुम्हारे घरों का वातावरण सबसे बढ़िया है। मैंने बहुत क्रिटिसाइज की है, बड़े बड़े योगिस्टों से की है मैंने, उन्हीं से हमने ज्ञान लिया है। ड्यूटियों के दौरान मौका मिलता था, कहीं भी टूरिस्ट पैलेस होते थे, कहीं मंदिर होते थे, मस्जिद होते थे, गुरुद्वारे होते थे, ग्रंथी, मतलब सब जगह उनकी दिनचर्या, मौला मौलवियों की दिनचर्या मस्जिदों में देखते थे, उनके कर्म देखते थे, पूजा पद्धति देखते थे, मंदिरों में देखते थे। सब योग करते हैं। अब इसको भी जो हिंदू मुसलमान में बांट लेते हैं, ये राजनीति है। इसे कोई भी बांट करके हंगामा खड़ा करना। अब हिंदुस्तान ने वो डंका बजा दिया है और ये हमारी इच्छाएं हैं। अगर दुनिया के अंदर पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, ये मैं खुद बोलता हूँ। और फिर इसके अंदर हम बोलते हैं जज्बा, जुनून और लगन। ये तीन चीज बोलते हैं, लगन, जज्बा और जुनून। तेरे को बताता हूँ ना मैं, लगन, जज्बा और जुनून। अब ये मेरे पास सीखने के लिए अब ये आया करेंगे। अब ये इनके दिमाग में आ रहा है। बोलो, ये बोलते हैं नानो आज योग दिवस है, आप बोलते नहीं, आप योग दिवस के ऊपर लेक्चर नहीं देते, आप लड़ाई का लेक्चर देते हो, गुस्से का लेक्चर देते हो, और बोला टीवी में समाचार ही सुनते हो। तो मगर योग भी देखते हैं। अब योग दिवस, हम तो हमारी जिंदगी में योग है, वो तो हम खुद ही इसका प्रचार करने के लिए, मैं बोला यूट्यूब पे देता हूँ, फेसबुक पे देता हूँ। बोला हाँ ये तो ठीक है, लेकिन आप हमारे बच्चों को भी जागृत करो। अब ये बोलते हैं हमारे को भी जागृत करो, आने वाली पीढ़ियों को हम जागृत कर रहे हैं। तो अब मैं तुम्हारे को भी जागृत करूँगा। आप मेरे को छेड़ करके तुम चले जाते हो, है भाई, और मेरी बातें सुनते हो, और फिर मैं जो बोलता हूँ फिर उसके ऊपर ये क्वेश्चन दागते हैं। फिर ये मेरे को सोफा तोड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, कूदेंगे, जंप करेंगे, सीखेंगे तेरे से। हाँ मको ये होना चाहिए, ये है लगन, जज्बा और जुनून। फिर योग अपने अंदर, शरीर के अंदर आता है, दूसरे की आधी शक्ति अपने अंदर खींच ली जाती है। ये प्राउड फील इस बॉडी को कराने के लिए, और शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन इसके अंदर चाहिए। अगर घर से बाहर योग करने के लिए निकल गया तो वो योग नहीं सीख सकता, न वो शरीर में धारण कर सकता है। ये तो घर गृहस्थी में कर सकता है, या वो साधु संत महात्मा है वो करते हैं, उनके पास हम गृहस्थी से जाकर के सीख सकते हैं, वहां नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? हम उस वातावरण में ढल चुके हैं, फिर हमारे को वापिस आना पड़ता है। हम पहाड़ियों पे चले जाते हैं, बर्फ के अंदर चले जाते हैं, सियाचिन ग्लेशियर चले जाते हैं, तो हम आपको बोल नहीं सकते कि फिर क्या क्या जवानों के साथ होता है, क्या शारीरिक इफेक्ट कहाँ वातावरण में कहाँ पड़ता है। वहाँ भी अगर योग करे कोई तो बाढ़ भी बाका नहीं कर सकता बॉडी का, कोई मांसपेशी का, कोई ज्वाइंटों का, कोई मेमोरी का, कोई बोले ना सर्वाइकल बोलते हैं, किडनियां बोलते हैं, गुर्दे फेफड़े गड़ जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, ये सब शरीर के अंग भंग सब मतलब शिथिलता की ओर ले जाकर के हम इसको मार देते हैं। और जब इसके ऊपर जो एक स्टेमिना बोलते हैं अंदर से, इम्यूनिटी, गश्तपना, पुष्टपना, फिर उसके अंदर कहाँ जोश आना चाहिए, फिर इसकी एक कला है।
जो अपने अंदर बीती है जिंदगी के अंदर, हमने कब गलत किया और कब हमने सच किया, कब हमने झूठ बोला, उसके ऊपर फिर अपने इस मन मंदिर से ये योग के पिटारे से बात की जाती है। ये पिटारा है, ब्रह्मांड है इसके अंदर। अब ये मेरे को बोले ब्रह्मांड क्या बोलते हो? मैं ब्रह्मांड के अंदर वो ओम की ध्वनि गूंजती है, वो एक ही है ईश्वर, अल्लाह तेरा नाम वो एक ही है, वो पूरी दुनिया का वो बादशाह वही है। ब्रह्मांड में वही योग सिखाया है, वही योग पृथ्वी पे लाए है। फिर एक से एक योगाचार्य आगे, फिर वैद आ गए, फिर वो आगे बीमारियां आ गई तो फिर वैद आ गए, और वैद आ गए तो वैद भी चले गए तो अंग्रेजी दवाइयाँ आ गई है, तो इससे मार रही है पूरी दुनिया को, अंग्रेजी दवाइयाँ मार रही हैं। ये पुराने काढ़े और पुरानी पद्धतियाँ जैसे हैं वो हैं, लेकिन इसमें भी फिर उसी के अधीन नहीं कर दिया जाए कि योग फिर करना ही छोड़ दिया जाए। केवल सांसों को ही नाक बंद किया जाए वो योग नहीं है। फिर वो तो चलते रहना है उसकी पद्धति में कि भाई मैंने अपने शरीर को कैसे रखना है, लेकिन उसमें डाउन होता है। योग अलग है, कसरत अलग है, मेहनत पसीना अलग है। योग के अंदर पसीना नहीं निकाला जाता है और न निकलता है, वो योग अलग है। उसको योग वर्जिश को भी योग में ले आए, योग को भी वर्जिश में ले गई। मतलब घोल मथोड़ कर करके इन्होंने किताबों में इनके आसनों के नाम लिख करके, जबकि मैं बोलता हूँ 84 लाख जोनियाँ हैं शरीर के अंदर, 84 लाख योग है, योगा है इस शरीर के अंदर, इस बॉडी के अंदर। कितनों का नाम मेरे को कई कमेंट्स में करते हैं, मैं उठपटांगा करता हूँ, उठपटांगा नखरे से, मस्ती से, हस्ती से योग करता हूँ, वर्जिश करता हूँ, शरीर को मेलता हूँ, तोड़ता हूँ, मरोड़ता हूँ, पेट को क्या, छाती को क्या, कंधों को क्या, मांसपेशियों को मैं, इनकी अकड़न जकड़न को मैं निकालता हूँ। तो मेरे को बोलते हैं कि ये क्या है, इसका नाम क्या है, ये क्या कर रहे हो? यही तो हमारा कंफ्यूज एक दिमाग में एक भर दिया है, भूसा भर दिया है, ये गलत परिपाटियों ने भर दिया है। हराम उन परिपाटियों को छोड़ेंगे नहीं, फिर इसका मुकाबला होगा कि निरोगी काया कैसे रहती है। तो मैं भी आज 65 की और वहाँ भी 64.5 साल की उम्र होगी है, तो अभी दिसंबर में 65 का हो जाऊंगा, फिर 70 का, 80 का हो जाऊंगा। लेकिन इसके अंदर फिर उसका ये टेस्ट होगा, अब वो कहाँ उससे क्या काम कराया जाए कि उसमें वो फिट रहे। इतनी उम्र में वो 30 का बन जाए, वो 25 का बन जाए, वो बच्चा बन जाए, वो जवान बन जाए, वो बूढ़ा बन जाए, और फिर लास्ट के अंदर फिर ऋषि महात्मा बन करके समाधि लेकर के फिर सांस को खींच करके अंदर धारण करके रोक दे। रोको, लंबा सांस को रोको। इसमें से अपने इष्ट देव, कोई भी किसी धर्म को मानता हो, किसी का भी कोई भी गुरु है, उसका नाम पुकारो और इस ध्वनि से आवाज बुलंद बुलंद आवाज बताता हूँ इनको। फिर मैं अभी सिखाता हूँ इनको, तो इनकी समझ में भी आती है, बच्चों की समझ में आ जाती है कि क्या करना है क्या। अब ये मेरे को देख रहे हैं तो अब ये थोड़े समझदार होते गए, साल में आते हैं। तो इस साल में मैं बोला, अब मेरे को भी मालूम है कि बच्चों का क्या कहाँ मोड़ होता है और क्या उनको सच्चाइयाँ बताई जाती है, क्या वो झूठ को बिल्कुल बच्चों के सामने मत परोसो। शिक्षाएं ऐसी बच्चों को परोसो, अब जिंदगी के अंदर वो कभी भी अपने खानदान का नाम नहीं गिराएगा, कभी भी आपकी बेइज्जती नहीं होने देगा, आपका सर ऊपर रखेगा, डाउन नहीं होने देगा। इनके बारे में इन बच्चों से बात करते हैं, फिर योग सिखाते हैं कि योग क्या है। योग वो हस्ती है जीवन में, ये नहीं, ये वर्जिश बोलते हैं हम, योग नहीं। योग का नाम लेना गलत है। मेहनत, वो कहीं भी खेती के अंदर भी मेहनत करते हैं तो हल छोड़ करके पुशअप मार देते थे, बैक मार देते थे, वो काम अलग है पसीना निकालने का। लेकिन मांसपेशियों में ताकत लेने का फिर वो वर्जिश है, और वो वर्जिश भी देसी खाने से, डेली रूटीन अपने घर में करने से एक नंबर मिलता है। दुनिया के अंदर इससे बढ़िया अच्छा मैं आज तक नहीं देखा। ये 89 में हमारे सेंटरों में भी जिम आ गए। मैं कई दफ़ा मैं वेट उठा के दिखाता था, उन बॉडी बिल्ड जो वो वेट लिफ्टर थे वो उनसे नहीं उठता था और मैं उठा देता था। तो इस गेम में आ जाओ को नहीं, दे टूट जाएगी, बुढ़ापा में रोएंगे इसको।
और इसके अंदर तुम ये इतना वेट उठाओगे, इस शरीर से गलत हरकतें कराओ, ये गलत हो जाता है कि जबरदस्ती इसको वेट उठाओगे, तो फिर तुम डाइट में भी अलग मांगोगे, वो भी गलत होगा। फिर तुम इसके साथ में और स्टेरॉइड वगैरह इनाम लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तुम गलत काम करोगे, दिखावा के लिए गलत काम करोगे और तुम फंस जाओगे 100%। फिर हमारे को हंसी आती है, तो हम भी इंस्ट्रक्टर, वो उनके भी इंस्ट्रक्टर थे, तो हम हमारी टीमों के, मैं स्नाइपर शूटर में था, मेरी भी टीम इंडोरेंस की थी। 22-22 मील हम दौड़ करके ऑप्टिकल पार कर करके फिर बट रेंज के ऊपर वो कंपटीशन लड़ते थे। ये नीमच मेरे सेंटर कहीं भी, गुवाहाटी हो, आसाम हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, कहीं भी हो हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन मेरे को टीम को लेकर के आना होता था। फिर वो कंपटीशन होते थे, और फिर आज वही गेम वाले, अलग अलग गेम वाले मेरे को बोल रहे हैं, यार गुरुजी सैल्यूट है तेरे को, तेरी बात को हमने नहीं माना, मगो अभी भी खड़ा हो जाओ, मेरे साथ खड़ा हो जाओ, तुम ये लगन जज्बा जुनून पैदा कर लो, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। 3 महीने में टुचकी बजाने में ये फिटनेस है, ये घर की फिटनेस, टुचकी बजाने से ही फिटनेस मिल जाती है इसका। ये हमारा चले, मैं कई बच्चों को मैं किया हूँ, फिर मैं करवाता भी हूँ फ्री, मतलब फ्री कोर्स, कोई पैसे की बात नहीं है, कोई भी पूछने आ सकता है, कोई भी करने आ सकता है मेरे साथ, कोई भी सजेशन ले सकता है, तो वो दिए हैं और आज तक देते हैं, ये देंगे इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर हार्ड वर्कर बनना पड़ेगा, हार्ड वर्कर, मन को महसूसना पड़ेगा। ये जीव है ना, इसको काटना पड़ेगा, मन को खुट्टी के टांगना ही पड़ेगा। बोल क्या बोला? मन को खुट्टी के टांगना ही पड़ेगा। लगन, जज्बा और जुनून पैदा करना है, पैदा, ये पैदा करना है, मतलब शरीर के अंदर ये धारण नहीं करोगे। लगन, मैं जीतूंगा किसको? ये नस नाड़ियों को, इनको जीतूंगा, मेरी आत्मा को जीतूंगा, मेरे परमात्मा को, उसको विलीन कर दूंगा इसके अंदर। और फिर ये जज्बा जुनून भर दिया जाता है। और आज से मेरा प्रण है, अगर डेली मेरे को 1000 तक मैं पुशअप में ले जाऊंगा, 1500 ले जाऊंगा, 2000 ले जाऊंगा, जब बड़ा होता जाऊंगा तो मैं कितना लेता जाऊंगा। बच्चे से स्टार्ट होता है, तो आजकल ये 5-5, 10-10 हज़ार लगा रहे ना, ये मैं लगाता था, मैं भी लगाता था ये। तब हमारी उम्र होती तो बोलते ये टार्जन कहाँ से आ गया, जब रस्से सारे ऑप्टिकल ग्राउंड के अंदर, और वो हमारा गेम ही हमारा था। तो ये, लेकिन गुरुओं की शिक्षाएं थी कि ये गेम करो, ये गेम करो, तो वो हमारे गेम में आना चाहते थे। लेकिन उस समय वो छोड़ नहीं सकते, वहाँ स्टार मेडल लेने पड़ते हैं। हम मेडलों के भूखे नहीं गए थे, हम फीतियों के, स्टारों के भूखे नहीं गए थे। हम लड़ाई लड़ने के लिए गए थे, अपना युद्ध कौशल दिखाने के लिए गए थे, अपनी वीरता दिखाने गए थे। लेकिन फिर मीर जाफर और जयचंदों ने हमको काट दिया, तभी वो हम बोलते, तभी हमारे को बच्चे बोलते। हाँ भाई बोलो। और बनाना, क्या मतलब खाना खिलाना? हाँ, आपको खिलाऊंगा मैं। अच्छा, अब आपको खिलाऊंगा। तो मैं अभी मेरा ये लेक्चर में तो देता रहता हूँ, इतिहास है हमारे पास, तो भाई हमें युद्ध लड़े हैं। अब तेरे को बताया ना, तेरा नाना, बड़ा नाना, मेरा फादर, 3 युद्ध लड़े। आज दिन में बता रहा था, अभी हम बताएंगे, अब आप बच्चों को बताएंगे। सबके बच्चे, सबके माँ बाप लड़ते हैं, सब युद्ध लड़ते हैं। मजदूर के बेटे, मजदूर के बाप भी युद्ध लड़ते हैं, उनके नाना नानी भी युद्ध लड़ते हैं। मतलब कौन है हिंदुस्तान में जो युद्ध नहीं लड़ता है? समझ गया? कई देशों में तो परमानेंट बच्चों को आर्मी का दे देते हैं, आर्मी में रहना ही है। इजराइल में है तो बच्चा तू मेरे को क्या क्या जोकर बढ़ाएगा भाई, हीरो बढ़ाएगा। कैसे कैसे कौन सी स्टाइल में करते हो तुम बच्चे? ये तो यार बढ़िया फोटो आती है, इसमें तो नहीं। हाँ यार, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये मेरी वर्दी है, ये मेरी फौज की वर्दी है। और ये किसकी है? टोपी किसकी है? मेरे फादर की, जिसने 3 युद्ध लड़े और घर से जा करके अग्निवीर बन करके लड़े।
और देश के लिए उफ तक नहीं किया, और हम भी नहीं कर रहे। आज तक मैं ये नहीं कर रहा, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं, लेकिन सच्चाइयों को सामने रख दो। हमारी गर्दन ये बाजुएं कैसे कटी, ये बाजुएं किसने काटी, क्यों काटी, क्या है वो राज, वो देश के सामने वो राज आ जाए, वो राज आ जाए। तो इसलिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ, ठीक है। लेकिन आज योग का दे रहे थे ना, तो अब कौन सी बहस आ जाएगी। अभी वारिस पठान का और उनका बहस में वो देवगन है, उसके साथ बहुत ज़बरदस्त फाइट हुई है, इजराइल हमास होती गई युद्ध का। अब मेरे को वो भी बोलना है भाई। कांग्रेस ने आज, मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मेरे बेटा बेटियां हैं, तेरे को पता है। नेहरू खानदान से वो मेरे बच्चे हैं, मैं उनके घर में। हाँ, तुम्हारा मोदी है, मेरा भी मोदी है मेरा, लेकिन मेरा आयरन लेडी भी है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मैं सबको बोलता हूँ ना, ये सब मेरे हैं। और इनकी मैं तो घर में रहा हूँ, तो इनको अभी मैं बोलूँगा कि कौन गलत बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। कांग्रेस गलत बोल रही है कि बीजेपी गलत कर रही है, कि इनका सबका सच्चाई बोलेंगे। वाजपेयी क्या बोलता था, इंद्र कुमार गुजराल क्या बोलता था, इंदिरा गांधी क्या बोलती थी, और सबको बताएंगे। और किसने क्या क्या किए। आजा आजा, अरे 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 अरे, आजा आजा, दोनों लग गए भैया। अब तो मेरी गर्दन को भी दुखा देते हो, बूढ़े की, बूढ़े सैनिक की गर्दन तोड़ते हो। आजा, हाथ में बैठोगे। आजा 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 आजा, अब खेलने का हो गया स्टार्ट। आजा, अच्छा अच्छा, ले 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 फिर मेरे को बुढ़ापा तक खिलाना। मैं और बूढ़ा होता जाऊंगा ना, तब मेरे को तब भी ऐसे ही खिलाना, जैसे तुम खेलते हो ना। मैं तुम्हारे को खिलाता हूँ ऐसे ही मेरे को। अच्छा, थप्पड़ मार ऐसे। मेरी खोपड़ी को फिट कर दिया भाई, हैं? सर में बड़ा आनंद आता है। सब बालों को उखाड़ो, अब बालों को नोचो, ऐसे नोचो, ऐसे ऐसे। अब तुम्हारे बड़े हो जाएंगे ना, तो मैं सिखाऊंगा तुम्हारे को। तो ये माइंड में ना, दिमाग में कभी भी भुलक्कड़ नहीं बनोगे। सोच सकती, ये न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं ना, ये माइंड के होते हैं। इससे शीर्षासन करते हैं, इसकी मसाज करते हैं, बॉडी मसाज। हाँ, बॉडी मसाज सिखाऊंगा। चलो हमको लेके चलो। अच्छा, अब नीचे लेके चलो, खड़ा होकर के। अच्छा, तो फिर मेरे को अब छोड़ो, फिर इसको फिर एक और बनाते हैं। चलो, उसमें बना लेना, तुम्हारे को वीडियो बनाने।